अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नूरानी तालीम हिस्सा पंजुम की हमारा पार्ट नंबर 30 है और ये पाँचों मिलकर हमारा पार्ट नंबर 143 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, कम से कम कितने रुपए हो कि जिन पर ज़कात वाजिब होती है? जवाब, अगर सोना चांदी न हो और न माले तिजारत हो तो कम से कम इतने रुपए हो कि बाज़ार में 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीदा जा सके तो उन रुपयों की ज़कात वाजिब होती है। अगर सोना चांदी का निसाब पूरा न हो और तिजारती माल की कीमत और नकद रुपया भी इतना न हो कि बाज़ार में सोना या चांदी का पूरा निसाब ख़रीदा जा सके तो इस सूरत में क्या हुक्म है? जवाब, चांदी की कीमत लगाई जाए, फिर चांदी और तिजारती माल की कीमत और नकद रुपया मिलाकर सोना का निसाब पूरा किया जाए। अगर इस तरह न पूरा हो तो सोना की कीमत लगाई जाए, फिर सबको इकट्ठा करने से अगर चांदी का निसाब पूरा हो जाएगा तो ज़कात वाजिब है, वरना नहीं। कहने का मतलब ये है ना कि सबसे पहले ना जैसे जो भी आपके पास मतलब पैसा है या आपको तैयारती सामान है, तो अगर मैंने निसाब नहीं हो रहा है, ना चांदी का हो रहा है ना सोने का हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे ना, जैसे कि अब चांदी की जो कीमत है तो उसका और माले के जो तिजारत का जो सामान है उसका सोने के हिसाब में लगाएंगे। मैंने सोने के मतलब एक कीमत तक ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो अगर नहीं पहुंचेगा ना तो क्या करेंगे ना, सोने का जो मतलब निसाब है तो उसका निसाब चांदी के हिसाब से लगाएंगे कि जो चांदी की जो कीमत है अभी मतलब उस हिसाब से वहाँ उस कीमत तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो उमूमन सोना काफ़ी महंगा है तो सोने वाला तो उमूमन पहुँच जाता है। तो वही है और कुछ नहीं है। सवाल, हाजत असलिया किसे कहते हैं? ज़िंदगी बसर करने के लिए जिस चीज़ की आदमी को ज़रूरत होती है, जैसे रहने का मकान, जाड़े गर्मियों में पहनने के कपड़े, खानादारी के सामान, वरों के औजार, खाने के लिए गल्ला और सवारी के लिए साइकिल वगैरह, यह सब हाजत असलिया में से हैं। इनमें ज़कात वाजिब नहीं, बहारे शरीयत वगैरह। सवाल, किराया का मकान और देग वगैरह की ज़कात वाजिब है? नहीं। देग बोलते हैं जैसे जिसमें खाना बनाते हैं ना, उसको हम लोग अपने ज़माने में डेग बोलते हैं। तो वगैरह में ज़कात वाजिब है या नहीं? जब किराया के मकान और देग वगैरह की ज़कात वाजिब नहीं है, बहारे शरीयत। सवाल, निसाब का दैन से फारिग होने का मतलब क्या है? जवाब, निसाब का दैन से फारिग होने का मतलब ये है कि मालिक निसाब पर दैन न हो, यानी कर्ज ना हो, या दैन हो तो इतना हो कि अगर दैन अदा कर दे तो भी निसाब बाकी रहे, तो इस सूरत में ज़कात वाजिब है। और अगर इतना दैन हो कि अदा कर दे तो निसाब बाकी न रहे, इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 10,000 हमारे पास है और 10,000 जिसके पास, मान के चलिए 30,000 जिसके पास है तो उस पर ज़कात वाजिब है। तो अगर किसी के पास 30,000 रुपया है, ठीक है, और 10,000 मतलब किसी का कर्ज लिया है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, इसलिए कि मतलब 20,000 का वो मालिक है, 10,000 किसी का कर्ज है, इसलिए वही कह रहे हैं। आलमगीरी रद्दुल मोहतार बहारे शरीयत। सवाल, माल पर पूरा साल गुजर जाने का मतलब क्या है? जवाब, माल पर पूरा साल गुजर जाने का मतलब यह है कि हाजत असलिया से जिस तारीख को पूरा निसाब बच गया उस तारीख से निसाब का साल शुरू हो गया, फिर साल आइंदा अगर उसी तारीख को पूरा निसाब पाया गया तो ज़कात देना वाजिब है। अगर दरमियान साल में निसाब की कमी हुई तो ये कमी कुछ असर न करेगी, बहारे शरीयत। सवाल, क्या ज़कात की अदायगी के लिए नियत शर्त है? जवाब, हाँ। ज़कात देते वक्त या ज़कात के लिए माल अलहदा करते वक्त ज़कात की नियत शर्त है। नियत के ये माना है कि अगर पूछा जाए तो बिला तामुल बता सके कि ज़कात है। आलमगीरी बहारे शरीयत। सवाल, फ़कीर पर कर्ज़ है, ज़कात की नियत से उस कर्ज़ को माफ़ कर दे तो ज़कात अदा होगी या नहीं? जवाब, नहीं अदा होगी। हाँ, ये हो सकता है कि ज़कात का माल फ़कीर को दे
کر اپنا قرض لے لے، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بہار شریعت۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے مطلب وہ کسی فقیر کا مطلب سے وہ پیسہ پانے والا ہے، تو اگر جو مطلب کوئی بھی جو شخص ہے جس کو زکوٰۃ دینا ہے تو اس فقیر کو مطلب 10,000 روپیہ اگر لیا ہے تو 10,000 اس کو دے دے فقیر کو۔ اب وہ اس فقیر سے اس کا 5,000 قرضہ ہے تو وہ لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا کہ جو شخص ہے جس کو 10,000 زکوٰۃ دینا ہے تو 5,000 دے اور اس سے کہہ دے کہ بھائی 5,000 تمہارا قرضہ ہے اور 5,000 لو، یہ میرا زکوٰۃ ہے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو ٹوٹل 10,000 دینا ہے، اور 10,000 دینے کے بعد اس کو کہنا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اور اس کے بعد اس 10,000 میں سے وہ 5,000 اسے اپنا قرض واپس لے لے، تو اس طرح زکوٰۃ دینا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔